बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पार्क सिटी का फेज 2 लॉन्च हो गया है एंड आई बिलीव कि अब मार्केट में बहुत सारे इन्वेस्टर्स के साथ फ्रॉड होगा अगेन। जिस तरह हिल स्टेट में हुआ, आपके साथ ओवरसीज ब्लॉक में हुआ, गल्फ स्टेट में हुआ। लाहौर में जब ये ब्लॉक्स लॉन्च हुए थे तब मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि यार आप बुकिंग्स ना करें। हिल स्टेट जब इस्लामाबाद का लॉन्च हुआ, मैंने कहा। हैरानगी मुझे इस बात की हुई, बाद में जब लोगों के साथ फ्रॉड हो गया, मुझे मैसेजेस आए तो मैं अंदाजा नहीं कर सका कि इतने लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की हुई है विदाउट नोइंग द लोकेशन, विदाउट नोइंग एग्जैक्ट पेमेंट प्लान। अब क्या है, एक और आप लोग बहुत ज्यादा मार्केट में देख रहे होंगे, सोशल मीडिया में देख रहे होंगे कि काफी डीलर्स और मार्केटिंग कंपनीज कह रहे हैं प्री बुकिंग ऑफ पार्क सिटी फेज 2। छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने पोस्ट लगाए हुए हैं, फेसबुक में एड्स लगाई हुई हैं और इन्वेस्टर्स कांटेक्ट कर रहे हैं उनके साथ। इन्वेस्टर्स प्री बुकिंग के पैसे दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इतना हराम का पैसा आप लोग के पास, अल्लाह ना करे, मतलब हलाल का पैसा है आप लोग का। इस्लाम भी कहता है कि आपकी जब तक तस्दीक मुकम्मल ना हुई तब तक कोई फैसला ना ले। डीलर्स को, मार्केटिंग कंपनीज को, अलीम खान साहब को अभी तक नहीं तकरीबन पता होगा सही से कि यार कितनी लैंड होगी हमारे पास फेज 2 में, क्या एग्जैक्ट पेमेंट प्लान हमने निकालना है। और डीलर्स अब से ही आप लोगों के साथ ऐसी बुकिंग्स करवा रहे हैं आप लोग को ये शो करवाने के लिए कि अगर आज आप लोग ने बुकिंग्स नहीं की तो ये नहीं मिलेगा आप लोग को। मैं कहना चाहता हूं उन लोगों के से जो लोग चाहते हैं कि उनके साथ फ्रॉड हो, तो वो ये वीडियो बंद कर दें। और जो लोग समझते हैं कि यार एक स्ट्रेटेजी के तहत हमने अपनी अगली इन्वेस्टमेंट को लेके चलना है, आया कि हमने इसमें करना भी है या नहीं करना फेज 2 में पार्क सिटी के, वो आप लोग के लिए बनता भी है उसमें इन्वेस्टमेंट करना कि नहीं, वो लोग ये वीडियो देखते रहें। मजीद वीडियो में बढ़ने से पहले इंशाल्लाह आप लोग के साथ मैं प्रॉपर एनालिसिस शेयर करूंगा कि उस इलाके में वैसे जो अप्रोक्सीमेट रेट्स बताए जा रहे हैं वो मुमकिन है कि उसमें आपको प्रॉफिट दिए जाए या ना दिए जाए। सेकेंडली, जो ऑलरेडी लोगों के साथ जो इफेक्टिव हैं पार्क सिटी फेज 1 में, उनको क्या अकोमोडेट किया जाएगा, फेज 2 में अकोमोडेट कर रहे हैं या नहीं, या फेज 2 में सिर्फ नए बुकिंग्स वालों को अकोमोडेट करेंगे। इन सारी चीजों को तफसील में इंशाल्लाह डिस्कस करता हूं मैं आप लोग के साथ। सबसे पहले थोड़ा सा मैं आप लोग के साथ बता दूं, आप लोग को ऑलरेडी पता होगा कि ये टी चौक की तरफ आ रहा है, रवात की तरफ। और आप लोगों ने देखा होगा आहिस्ता आहिस्ता जो रिंग रोड है उसकी बेसिस पे बहुत सारी सोसाइटीज उभरी हैं। बहुत सारी सोसाइटीज ने ऐसी ऐसी लोकेशन पे लैंड खरीदे जो आज से 5-10 साल पहले लोग जाने का भी गवारा नहीं कहते थे, जैसे कि फैसल टाउन फेज 2 हो गया, कैपिटल स्मार्ट सिटी हो गया। अब रवात टी चौक की तरफ इन्होंने साइड पे एक लैंड खरीदी है। तो इंशाल्लाह होपफुली मैं आप लोग को कल के दिन में वो सारी की सारी लैंड भी एरियल व्यू में दिखाने की कोशिश करूंगा कि कौन सी लैंड हो सकती है फेज 2 में, जस्ट बिकॉज ऑफ रिंग रोड वो लैंड खरीदी गई। अप्रोक्सीमेट रेट्स बताए जा रहे हैं 5 मरला के तकरीबन 50 लाख हैं, 10 मरला के 85 लाख हैं। अब सवाल ये उठता है कि यहां पे कोई भी शख्स इन्वेस्टमेंट क्यों करे, जबकि पुराने पार्क की सिटी में मोर देन 1,000 पीपल आर अफेक्टेड। हिल स्टेट प्लस गोल्फ स्टेट प्लस ओवरसीज ब्लॉक। ठीक है। अब एक और चीज है कि यार पाकिस्तान में तो आप किसी भी कारोबार में हाथ उठाते हो, किसी भी सोसाइटी में इन्वेस्ट करते हो, इवन डीएचए है, बैरिया है, उसमें 85% लोग फायदे में रहते हैं, 15 से 20% लोग इफेक्टिव तो होते हैं। पाकिस्तान में रह के हमें इस चीज को मान लेना चाहिए कि यार ऐसा होगा आपके साथ जहां पे भी आप इन्वेस्ट करें। लेकिन अगर आप एक प्रॉपर तरीके से, ऐसा नहीं कि यार सोसाइटी लॉन्च ही नहीं हुई, प्री बुकिंग में किसी भी डीलर, किसी भी मार्केटिंग कंपनी को आप पैसे दे दो, पता नहीं आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए फायदेमंद है या नहीं है, आपके फ्यूचर के लिए फायदेमंद है या नहीं है, और आप आंखें बंद करके इन्वेस्ट कर दो। एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के तहत अगर आप चलते हो, डीएचए, बैरियर टाउन, स्मार्ट सिटी में बहुत सारे लोग को नुकसान हुआ है, बहुत सारे लोग को फायदा भी हुआ है, तो यहां पे भी एग्जैक्टली ऐसा होने वाला है। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ समराइज करना चाहता हूं कि यार पार्क सिटी का बेसिकली स्ट्रेटेजी क्या होता है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि अब इनका जो फंडा है कि ये लोग ये करेंगे, पार्क सिटी वाले, अलीम खान साहब वाले, कि उन लोग के पास हिल स्टेट के लिए जो पुराना है और गोल्फ स्टेट के लिए लैंड नहीं है अभी तक। तो ये लोग क्या करेंगे, यहां से बुकिंग्स पकड़ेंगे, इन्वेस्टर्स से, क्लाइंट से पैसे लेंगे, जो वहां पे सिमली डैम की तरफ वो लोग जमीन देख रहे हैं, पार्क सिटी फेज 1 की सराउंडिंग में जमीन देख रहे हैं, वहां पे वो लोग परचेजिंग करेंगे और फिर वो लोग हिल स्टेट वाले और गोल्फ स्टेट वाले को अकोमोडेट करेंगे। मैं समझता हूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इस केस में, बिकॉज अलीम खान साहब के पास पैसों की कमी नहीं। अगर कोई छोटा डेवलपर होता, कोई छोटा ऑनर होता, तो वो डेफिनेटली स्ट्रेटेजी के तहत चलता। लेकिन अलीम खान का बताया जाता है जब भी ये कोई भी किसी भी ब्लॉक की लैंड परचेज करते हैं तो डायरेक्ट कैश में परचेजिंग चलती है, तो इस तरह का कुछ भी नहीं होने वाला। सेकेंडली, 90% चांसेस है कि जो गोल्फ स्टेट के इफेक्टीज है उनको अकोमोडेट यहाँ पे नहीं किया जाएगा, और जो हिल स्टेट वाले भी है। अब इनकी जो स्ट्रेटेजी होती है वो ये करते हैं कि जैसे अगर हम पीछे चले जाएं पार्क सिटी फेज 1 में,
उसका खाका मैं आप लोग के सामने रखना चाहता हूँ कि ए बी ब्लॉक आया और तकरीबन 30 लाख 35 लाख का इन्होंने 5 मरला लॉन्च किया था। उनको जल्दी जल्दी डेवलप किया और आप देख सकते हैं कि ए बी ब्लॉक में बहुत जल्दी घर बन गए थे, क्योंकि अलीम खान ने एंड यूजर्स को, जो रेजिडेंट्स हैं, उनको बहुत जल्दी अकोमोडेट किया था। अब वो लोग खुश है ना खुश है, दैट डजेंट मैटर फॉर मी राइट नाउ, क्योंकि मैं, मेरा जो डिबेट है वो प्रॉफिट्स पे है, क्योंकि इन्वेस्टर्स अब रवात पे कोई शख्स जो इस्लामाबाद में रहता है वो रहने के लिए घर तो खरीदने के लिए वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी आपकी किसी भी सोसाइटी में घर जल्दी बनने लग जाते हैं, रेजिडेंट्स जल्दी मूव इन करते हैं, तो उनकी प्राइसेस जल्दी जल्दी ऊपर जाती हैं। जैसे कि हमने देखा कि 5 मरले का प्लॉट जो 35 लाख 30 लाख का आया था पार्क सिटी में, वो अब आपका उन ब्लॉक्स में 1 करोड़ 1 करोड़ 10 लाख का है, ठीक है। 2020 में ओवरसीज ब्लॉक लॉन्च हुआ जहां पे 45 लाख का इन्होंने इंस्टॉलमेंट पेमेंट प्लान निकाला था। अब चूंकि उन लोगों को कब्जा भी नहीं मिला, लेकिन वो वाले प्लॉट्स जो ट्रेड हो रहे हैं 65 लाख 70 लाख 75 लाख के भी हो रहे हैं, ठीक है। अगर हम देखें कि पार्क सिटी चाहे लाहौर, मोर देन 1500 फैमिलीज लाहौर में रह रही है, पार्क सिटी इस्लामाबाद में जो मुल्तान रोड की तरफ है, ठीक है। वहां पे इन्होंने फर्स्ट 7 ब्लॉक्स को विद इन 3 ईयर्स डिलीवर करके, डेवलप करके हैंड ओवर कर दिया था। अगर हम इस्लामाबाद वाले को देखेंगे तो तकरीबन 3 to 4 ब्लॉक्स को इन्होंने फर्स्ट 3 to 4 ईयर्स में डिलीवर करके, डेवलप करके हैंड ओवर कर दिया था। उनमें लोगों को ऑलमोस्ट 300% के रिटर्न्स देखने को सामने मिले, हमें हमने देखा है ऐसे रिटर्न्स। जहां पे आपके कुछ 2 कनाल के प्लॉट्स कुछ रिजर्व निकले थे, उसमें आपको 400% के रिटर्न्स भी मिले। टेक्निकली स्पीकिंग, मेरे अंदाजे के मुताबिक कोई भी सेन माइंड का बंदा, अगर वो राइट नाउ अपने लिए कोई इन्वेस्टमेंट देखता है और उसके लिए वो कहता है कि यार लास्ट ऑप्शन इस पार्क की सिटी मेरे बजट पे भी आ रहा है, मुझे उनकी क्रेडिबिलिटी भी भरोसा है, तो सबसे पहले तो प्री बुकिंग ना करें। जो भी शख्स आपको प्री बुकिंग, क्योंकि नया फेज लॉन्च हो रहा है, लैंड बहुत बड़ी खरीदी हुई है उन्होंने, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपने आज नहीं खरीदा तो आपके हाथों से ये इन्वेस्टमेंट निकल जाएगी। जो भी शख्स आपको प्री बुकिंग का कहता है तो समझ ले ये रॉन्ग नंबर है, ठीक है। क्योंकि वो अपने कमीशंस के लिए, फ्रैंकली स्पीकिंग, ठीक है, बहुत सारे, मैं इंशाल्लाह आपको अपने आने वाली वीडियोस में कुछ मार्केट की ऐसी बात करूंगा जिनकी वजह से मुझे पता है कि बहुत सारे डीलर्स के और मार्केटिंग कंपनीज के ताल्लुकात मुझसे खराब हो जाएंगे। लेकिन मुझे अजीब लगता है, बुरा लगता है कि यार एक फ्लाश शख्स है, उसकी जरूरत ही नहीं है पार्क सिटी इस्लामाबाद। आप उसको इतना फोर्स करो, इतना मैनिपुलेट करो उसका माइंड, इतनी हाइप क्रिएट करो उसके सामने कि वो बेचारा इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं उसमें। अब उसके लिए ये इन्वेस्टमेंट बनती है नहीं बनती है, आप ये चीज देखते ही नहीं हो। तो फर्स्टली सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर ट्रांसपेरेंट हो जाए, तब जाके आपने एक स्ट्रेटेजी के तहत फैसला लेना है। सेकेंडली मैं चाहता हूं आप लोग के सामने उस इलाके की एनालिसिस रखूं, 50 लाख 5 मरला जायज है या नहीं। अगर हम देखें गुजर खान में, गुजर खान में इन्होंने 5 मरला निकाला था 20 लाख का, बहुत सारे लोग को पसंद आया। हमने खुद अपनी इन्वेस्टमेंट्स करवाई, अपने इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट करवाई। जब उस पर आपका डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूडेड हो गए तो वो प्लॉट आपका तकरीबन 35 लाख 40 लाख का चला गया गुजर खान में, ठीक है। डेवलपमेंट नो डाउट उनकी अच्छी है, उस डिबेट पे हमने नहीं जाना, लेकिन हमने देखना है कि उन लोकेलिटीज की जो रेट्स हैं वो किस तरह के चल रहे हैं। आपका फिर एक टैप सिटी आया वहां पे विदाउट डेवलपमेंट चार्जेस, टैप सिटी वालों ने भी पेमेंट प्लान तकरीबन 25 लाख का निकाला था, डेवलपमेंट चार्जेस को इंक्लूड करके वो तकरीबन 40-45 का जा रहा था। फिर सैफरॉन सिटी आया, सैफरॉन सिटी अगर आप देखें उनकी भी जो डेवलपमेंट चार्जेस को इंक्लूड करके आपकी जो 5 मरले की प्लॉट की कीमत होती है 40 लाख 45 लाख जाती है। तो ये आपका टी चौक की तरफ है, रवात की तरफ है। इट इज स्लाइटली मोर नियर टू इस्लामाबाद देन गुजर खान, जो कि मेगा सिटी आया, न्यू मेट्रो सिटी आया, आपका सैफरॉन सिटी आया। तो अकॉर्डिंग टू दैट प्राइसेस आर रीजनेबल, जो मेरा अपना दिमाग कहता है। अब तो जब बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, जो भी कहेगा ना आपको कि अभी बिल्कुल क्लियर है हमें उस लैंड का, अब तो सिर्फ और सिर्फ शक की बुनियाद पे कहा जा रहा है कि यार या तो वो लैंड है या तो वो लैंड है। तो जो जिन 1-2 लैंड्स पे शक किया जा रहा है, उन लैंड्स के मुताबिक आपकी जो प्राइस प्लान है ये रीजनेबल है, ठीक है। और जो स्ट्रेटेजी कहती है पार्क सिटी की अलीम खान साहब की, तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए इस्लामाबाद में डांसिंग फाउंटेन जिन्होंने बनाया एक बहुत बड़ा काम है। अगर आप एज अ डेवलपर के परस्पेक्टिव और एज अ बिजनेसमैन के परस्पेक्टिव पे देखें ना, कि उन्होंने अपनी डाउनटाउन की एक बहुत बड़ी लैंड वक्फ कर दी सिर्फ डांसिंग फाउंटेन्स को। उस डांसिंग फाउंटेन से अलीम खान की मार्केटिंग तो हुई, लेकिन एज अ लैंड जो उसने वक्फ किया उससे कोई फायदा नहीं हुआ। उससे फायदा सिर्फ और सिर्फ उन इन्वेस्टर्स को हुआ जिन लोगों ने उसकी सराउंडिंग में कमर्शियल लैंड परचेज की हुई थी।
अब इसको कहते हैं इन्वेस्टर्स के लिए काम करना। देखें, जो गलत बात है वो मैं हमेशा से करता हूं हर सोसाइटी के बारे में, जैसे हिल स्टेट में हुआ लोग के साथ, जैसे कि आपका गोल्फ स्टेट में हुआ। लेकिन जिन लोग की डाउनटाउन पे कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट थी, जिन लोग की एच ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट थी, जिन लोग की जे ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट थी, उनको तो उन मार्केट की हाइप की वजह से उनकी प्राइसेस बहुत अच्छी अचीव हुई और अच्छे प्रॉफिट्स उनको मिले। जो कमर्शियल्स लोगों ने 4-4 करोड़ के लिए थे, 5-5 करोड़ के लिए, लोगों ने 14-14 करोड़ के सेल आउट किए विद इन अ टाइम स्पैन ऑफ ऑलमोस्ट 2 to 3 years। ठीक हो गया? तो अलीम खान, कैटेगोरिकली आई वुड से कि अलीम खान ऐसे स्टेप्स उठाता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने स्टार्ट में इन्वेस्टमेंट की थी। जैसे कि डाउनटाउन कमर्शियल में लोगों ने स्टार्ट में इन्वेस्टमेंट, डाउनटाउन कमर्शियल आज से 2-3 साल पहले आया हुआ था, ठीक है? उसमें लोगों ने स्टार्ट में इन्वेस्टमेंट कर लिया था। अब इन्वेस्टर ने पैसा बनाया, 4 करोड़ का खरीदा था, उसने 12 करोड़ का बेच के निकल गया। अब कोई बंदा अगर 12 करोड़ का वो खरीदता है तो उसको आराम से 4-5 साल इंतजार करने होंगे टू अचीव अ प्रॉपर रिटर्न। ठीक है? तो आपने ऐसी सोसाइटीज में, अलीम खान जैसी सोसाइटीज में जब भी इन्वेस्टमेंट करनी होती है, स्टार्ट में करनी होती है, लेकिन फिर भी तस्दीक के साथ, भगदड़ के साथ नहीं। मैं अफसोस करता हूं कि यार हिल स्टेट में लोगों की इन्वेस्टमेंट से पहले लोगों ने मुझसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया, ये गोल्फ स्टेट में। अ, मेरा मुझे लोग कहते हैं कि यार आप हमेशा हर दूसरे दिन वीडियोस क्यों नहीं बनाते हो? देखो, अगर मेरा भी अ, ज्यादातर बुकिंग ही हासिल करने का मकसद है ना इन वीडियोस से, तो मैं ब्लू वर्ल्ड सिटी की हर दूसरे दिन वीडियोस बनाऊंगा। 2-3 बुकिंग्स, 5-6 बुकिंग्स हर दूसरे दिन तीसरे दिन आएगी। महीने की मेरी 30-40-50-60 बुकिंग्स सिर्फ मेरी टीम की नहीं, सिर्फ मेरी आ जाएंगी, मेरे पैसे बनते जाएंगे। लेकिन मेरा मकसद वो नहीं है। मार्केट में कोई अच्छी चीज आती ही नहीं है यार कि यार मैं आप लोग के सामने उसको पेश करूं और मैं कहूं कि यार इसमें आप इन्वेस्टमेंट लाजमी करें, ये स्ट्रैटेजी के तहत करें। मेरी बड़ी ख्वाहिश होती है लोग मुझे कॉल करें, बोले स्ट्रैटेजी क्या अप्लाई करें। लोग मुझे या तो पूछते हैं कि यार अच्छा मैंने बुकिंग कर ली है, या तो पूछते हैं कि यार मैंने बुकिंग करनी है। मुझे बीच की कहानी का मजा आता है। उस बीच की कहानी को मैं ढूंढ रहा होता हूँ मार्केट में, तो जब भी मुझे मिलती है मैं आप लोग के सामने आ जाता हूँ। इसमें पार्क सिटी फेज 2 के बारे में या फेज 1 में जो भी तकलीफें आपकी, अगर आप लोग चाहते हैं मेरे साथ शेयर करें, और अगर मेरे बस में हुआ मैं उनको हल कर सका, तो यू आर गाइज आर ऑलवेज वेलकम। आई एम मुसद्दिक और रहमान, जज़ाकल्लाह।